बात तो एक करें, 24 घंटे में जवाब दो कि अपने नाम के साथ आपने शंकराचार्य क्यों लिखा। जहाँ नदियों को देवी की तरह पूजा जाता है, जहाँ हर लहर के साथ आस्था बहती है, जहाँ गंगा की शांति, यमुना की गंभीरता और अधिष्ठ सरस्वती की आस्था मिलकर सदियों का इतिहास रचती है, देश के आस्था, संस्कृति और सनातन परंपरा का वो जीवंत प्रतीक, जहाँ हर कदम पर श्रद्धा है, हर श्वास में विश्वास है और हर डुबकी के साथ पाप नहीं पीढ़ियों की स्मृतियाँ जुड़ती हैं। देश के सनातन संस्कृति का वो केंद्र इन दिनों एक संत के साथ हुई तथाकथित बेइज्जती की वजह से चर्चा में बना हुआ है। दरअसल प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या पर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद की शोभा यात्रा रोके जाने पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। माघ मेले में पालकी रथ यात्रा रोकने के विरोध में धरने पर बैठे शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद को मेला प्रशासन ने मंगलवार को नोटिस जारी किया है। उन्हें शंकराचार्य की पदवी का उपयोग करने पर मेला प्राधिकरण ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन बताते हुए नोटिस जारी किया है, जिस पर मेला प्रशासन ने 24 घंटे के अंदर स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद से जवाब मांगा है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को एक औपचारिक नोटिस जारी कर उनके शंकराचार्य पद के दावे पर स्पष्टीकरण मांगा है। प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में लंबित सिविल अपील का संदर्भ देते हुए कहा कि अदालत ने अक्टूबर 2022 में ज्योतिष पीठ के किसी भी नए पट्टाभिषेक पर रोक लगा दी थी। नोटिस में सवाल किया गया कि जब शीर्ष अदालत ने अंतिम फैसला होने तक किसी को भी शंकराचार्य नियुक्त करने से मना किया है, तो स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद अपने शिविर और बोर्ड पर इस पद का उपयोग कैसे कर रहे हैं। आपको बता दें कि माघ मेले से उठी संत के तथाकथित अपमान की ये आवाज़ देश के राजनीतिक गलियारों में भी गूंज रही है। इस पर विपक्ष भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में लग गया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने सरकार के नोटिस जारी करने पर कई सवाल खड़े किए हैं, साथ ही पीएम मोदी और योगी सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। उस परंपरा के तहत एक गुरु शिष्य की अखंड परंपरा होती है, उसके तहत शंकराचार्य चुने जाते हैं। आधी रात को आप नोटिस देके पूछ रहे हैं कि आप शंकराचार्य नहीं हैं? भाई कभी सुना आपने? और ये अपने आप को हिंदुओं का ठेकेदार मानते हैं। जब प्रधानमंत्री नतमस्तक हुए इनके सामने तब ये शंकराचार्य थे। जब तक ये गौमांस पर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल नहीं उठाते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब आधे अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का विरोध नहीं करते थे तब तक ये शंकराचार्य थे। जब महाकुंभ के दौरान हुई अव्यवस्था और मौतों के सवाल नहीं पूछे तब तक ये शंकराचार्य थे। अब ये शंकराचार्य नहीं रहे। अब इनको मौनी अमावस्या के दिन स्नान करने से रोका गया, क्योंकि ये राजा के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि आदित्यनाथ अजय सिंह बिष्ट के सामने नतमस्तक नहीं होते, क्योंकि अजय सिंह बिष्ट को आईना दिखाते हैं। आपको बता दें कि शंकराचार्य के तथाकथित अपमान को लेकर सभी विपक्षी पार्टियां राजनीतिक मैदान में उतर गई हैं और योगी सरकार पर जमकर निशाना साधने में लग गई हैं। सदियों पुरानी शाही स्नान की परंपरा में इस तरह की रुकावटें भाजपा सरकार के अहंकार को दर्शाती है। सपा ने सीएम योगी के पुराने बयानों का हवाला देते हुए कहा कि अगर संतों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार हो रहा है तो फिर सम्मान की बातें सिर्फ भाषणों तक ही सीमित हैं। लिहाजा मेला प्राधिकरण ने अपने नोटिस में सुप्रीम कोर्ट के 14 अक्टूबर 2022 के उस आदेश को विस्तार से लिखा है जिसमें प्रार्थना खंड को स्वीकार किया गया था। इस आदेश के तहत ज्योतिष पीठ के बद्रीनाथ या किसी अन्य संगठन को स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद या किसी अन्य व्यक्ति का पट्टाभिषेक करने से रोक दिया गया था। प्रशासन का कहना है कि चूंकि मुख्य अपील भी अभी विचाराधीन है और कोई नया आदेश नहीं आया है, इसलिए वर्तमान में ज्योतिष पीठ का कोई भी नया शंकराचार्य कानून रूप नहीं मान्य है। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद ने माघ मेला क्षेत्र में लगे शिविर के बोर्ड पर अपने नाम से पहले शंकराचार्य लिखा है। वहीं प्राधिकरण की ओर से भेजे गए नोटिस में स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद को इसमें 24 घंटे के अंदर सुधार करने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही प्राधिकरण की ओर से इसका कारण बताते हुए जवाब मांगा गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।